के दीवानों, दीन से कितना प्यारे नबी के घर वालों को, अहले बैत को दीन से कितनी मोहब्बत है। एक तरफ दीन है, दूसरी तरफ मदीने मुनव्वरा का क़याम है। दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मदीने के क़याम को छोड़ना पसंद किया जा रहा है। ऐसे में मौला हुसैन रात के आखिरी पहर में कुदसियाने फलक जो है, दुरूद और सलाम की नजरें लेकर, दुरूद और सलाम के गजरे लेकर बारगाह रिसालत में हाजिर हो रहे होंगे। ऐसे में दुआएं बाबा इजाबत इलाही से टकरा रही होगी। अल्लाह अकबर, मौला हुसैन का घर खुलता है, दरवाजा खुलता है और उसके बाद हुसैन घर से निकलते हैं और निकलने के बाद जो है सीधा जन्नतुल बकी की तरफ रुख करते हैं। महज चश्मे तसव्वुर से जब मैं माजी के झरोके में झांक करके देखता हूं कि मौला हुसैन आखिरी सलाम पेश करने के लिए जब अपनी अम्मी के मजार पे तशरीफ ले गए होंगे, उस वक्त माँ के मजार पे जाने के बाद हुसैन पाक ने जब अपनी अम्मी को आखिरी सलाम पेश किया होगा, उस वक्त मेरे मौला हुसैन के दिल पे क्या गुजरी होगी। तसव्वुरात की दुनिया के अंदर जब हम मदीने मुनव्वरा में जन्नतुल बकी में पहुंचते हैं तो हमें यूं महसूस होता है शायद ये मंजर चश्मे फलक ने देखा, पुश्ते जमीन ने देखा और उस दिन मदीने मुनव्वरा के उफक पर चमकने वाले चांद ने देखा। हुसैन माँ के मजार पर आए और आने के बाद अम्मी की कब्र से लिपट गए होंगे और लिपटने के बाद शायद इन जुमलों में अर्जी पेश की होगी, अम्मी जान अपने हुसैन का आखिरी सलाम लो। माँ ये वही हुसैन है जिसको तुम लोरियां कुरान की आयतों से देती थी। अम्मी ये वही हुसैन है जिसको तूने अपना दूध पिलाया था। अम्मी ये वही हुसैन है जिसके लिए जो है जिब्रील जमीन पे झूला झुलाने के लिए आते थे। अम्मी ये वही हुसैन है जिसके लिए जन्नत के जोड़े मंगवाए जाते थे। अम्मी ये वही हुसैन है कि जो जिद पर अड़ जाता था उसकी सारी जिद पूरी कर दी जाती थी। आज माँ तेरा हुसैन तेरी चौखट पर आखिरी सलाम करने के लिए आया है। ये कहने के बाद इमाम आली मकाम ने यह भी कहा होगा, अम्मी तेरा हुसैन बुज़दिल नहीं है। अम्मी तेरा हुसैन जिसने तेरा दूध पिया है वो बुज़दिल नहीं है, छोटे दिल का नहीं है, कम हिम्मत नहीं है, कम हौसला नहीं है। लेकिन अम्मी बात इतनी है कि जिस दिन के लिए मुझे पैदा किया गया था, जिस दिन के लिए मेरी परवरिश की गई थी, अम्मी आज वही दिन आया है और तेरा हुसैन तेरे बाबा का दीन बचाने के लिए अब सूए करबल रवाना हो रहा है। माँ तेरी मेरी मुलाकात अब क़यामत के दिन होगी, हौज़े कौसर पर होगी। अल्लाह अल्लाह, एक बेटा अपनी माँ को सलाम पेश कर रहा है। गोया मौला हुसैन ने ये कहा होगा, माँ आज आने का मकसद सिर्फ ये है, तू तो वो माँ है ए माँ कि तेरे दरवाजे से कभी कोई साइल वापस न गया, तेरे चौखट से कोई साइल वापस न गया। तूने भूखे रहकर दूसरों को खिलाया, तूने दुपट्टा फरोख्त करके साइल की मुराद पूरी की। आज तेरा हुसैन तेरी चौखट पर साइल बनकर के आया है। अम्मी अम्मी आज बस एक चीज मांगने आया हूं, तेरी चौखट पर मांगने के लिए लाखों साइल आते हैं, आते रहेंगे, लेकिन आज हुसैन तेरी चौखट पर सिर्फ साइल बनकर के आज इसलिए आया है कि सब्र और रजा की भीख मांगना चाहता है। हाँ हाँ अम्मी, जब मासूम अली असगर के हलक पर तीर चले उस वक्त तेरा हुसैन जमीर का सौदा न करे। जब अली अकबर का 18 साल के बेटे का लाशा तेरा हुसैन उठाए उस वक्त तो तेरा हुसैन जमीर का सौदा ना करे। हाँ हाँ अम्मी, जब कासिम के लाशे पर घोड़े दौड़े उस वक्त तो तेरा हुसैन जमीर का सौदा ना करे। जब 3 दिन की भूखो प्यास हुसैन को बेचैन और बेकरार करे उस वक्त तो हुसैन जमीर का सौदा ना करे। अम्मी उठो, दुआ करो और मेरे सर पे हाथ रखो, अपना पल्लू मेरे सर पे रखकर दुआ करो। गालिबन मेरे हुसैन ने, मेरे पाक इमाम ने अपनी माँ की बारगाह में फरियाद की होगी और माँ ने फिर न जाने इस शान से, वो माँ जिसकी चौखट से गैर खाली नहीं जाते, उसने बेटे को कैसे खाली लौटाया होगा। मैं तसव्वुर की चश्म से देखता हूँ तो मुझे जन्नतुल बकी में यूं महसूस होता है कि जब हुसैन ने आओ फुगा की होगी तो ज़मीने मदीने मुनव्वरा में बकी में आराम करने वाली हर कब्र पर लर्जा तारी हो गया होगा, रूहें दहल गई होगी। अल्लाह अकबर, आसमान को चक्कर आने लगे होंगे, जमीन की आंखों से भी आंसू बहने लगे होंगे और शायद कब्र फातिमा से यूं आवाज आई होगी, हुसैन सब्र से काम लेना हुसैन और इम्तिहान में कामयाब होना। मेरे बेटे, मैंने तुझे दूध इसीलिए पिलाया था कि जब नाना का दीन उजड़ने लगे तो तू अपना घर उजाड़ कर नाना के दीन को बचा लेना। जा हुसैन, उठ,
इंतजार न कर, जल्दी जा मेरे बेटे और देख करबला में इम्तिहान देना, सब्र से काम लेना, ज़मीर का सौदा न करना। और सुन मेरे बेटे, तू तन्हा करबला में नहीं रहेगा, मैं भी तेरा इम्तिहान देखने आऊंगी, तेरे बाबा अली भी इम्तिहान देखने आएंगे और तेरे नाना मोहम्मद अरबी भी तेरा इम्तिहान देखने आएंगे। बेटा इस्तिकामत का मुजाहरा करना, ज़मीर का सौदा न करना, अब देर न कर, जल्दी जा, वक्त तमाम हुआ चाहता है। पता नहीं माँ ने किस तरीके से जो है अपने बेटे को तसल्ली दी होगी और वो बेटा अपनी माँ के कब्र से लिपट लिपट कर रो रहा होगा। हुसैन माँ की कब्र से बमुश्किल अपना दामन हटाते हैं और भाई की कब्र से, हसन मुश्तबा की कब्र से लिपट जाते हैं। हसन पाक को क्या कहा, कितना कहा, कैसे कहा, अब मैं तो तस्वुरात की दुनिया में भी जो है नाकाम हुआ चाहता हूँ। और अल्लाह अल्लाह मैं वो तस्वीर कैसे बयान करूं। एक भाई जब दूसरे भाई से इतना प्यार करता था, इतना प्यार करता था, इतना प्यार करता था कि बचपने में बात बंद हो गई तो कहा कि पहले आप बात शुरू करें ताकि मेरे भैया आप मुझसे पहले जन्नत में जाएं। क्या मिसाली मोहब्बत थी दोनों भाइयों की। लेकिन आज एक भाई की कब्र छोड़कर जा रहा था, मौला हसन पाक की कब्र को चूमा, वहां से निकले और नाना को आखिरी सलाम पेश करने के लिए हुसैन नाना के मज़ार पे तशरीफ ले गए। सितारों की गर्दिशें रुक गई, हवाओं का मामला थम गया होगा और मौला हुसैन नाना के मज़ार पर आए। वो नाना जिसके आस्ताने पर आवाज बुलंद करने से अमाल ज़ाये हो जाते हैं। 70,000 फरिश्ते सुबह को आते हैं तो शाम तक, और शाम को आते हैं तो सुबह तक। हुसैन आज रूए जमीन पर रसूलुल्लाह का सबसे प्यारा जो था उसी का नाम हुसैन था, सबसे करीबी रिश्तेदार जो था उसी का नाम हुसैन था। मौला हुसैन अल्लाह अल्लाह, कोई उम्मती नबी की चौखट पे जाता है तो उसकी हिचकियां बंधने लगती है। आज नबी का सबसे चहीता, सबसे प्यारा, सबसे महबूब, सबसे बड़ा महबूब, बल्कि इतना बड़ा महबूब जिसके लिए कहा था अल्लाह जो हुसैन को महबूब बनाए मैं उसको महबूब बनाता हूँ, हुसैन के मुहिब को अपना महबूब बनाता हूँ। आज वो सबसे बड़ा महबूब, सबसे करीबी रिश्तेदार रूए जमीन पर, नबी का इससे करीबी रिश्तेदार उस दिन रूए जमीन पर कोई नहीं था जो इमाम अली मकाम को रिश्ता हासिल था। हुसैन नाना के मज़ार पे लिपट गए। महज चश्मे तसव्वुर से हम देखते हैं तो यूं लगता है हुसैन ने अपने नाना से कहा होगा, वो अम्मसाइला फला तनहर का नगमा कुरान आपके लिए गुनगुनाता है, जिब्रील आपके दर का सवाली है, आपके दर का दरबान है, फरिश्ते आपकी चौखट से खैरात पाते हैं, अंबिया औलिया और सबको आपकी चौखट से मिलता है। नाना जान आज आपका हुसैन आखिरी सलाम पेश करने के लिए आया है। नाना आप चुप क्यों है, नाना आप बोलते क्यों नहीं, नाना आप खामोश क्यों है, क्यों आप मुझसे बोलते नहीं, आप मुझसे कलाम क्यों नहीं करते। मेरे लिए तो सजदे तवील करते थे, मैं आ जाता था, खुतबा रोक कर मिंबर से नीचे उतरते थे। आज आप चुप क्यों है, आप बोलिए ना कुछ, आप खामोश क्यों है, आप बोलिए ना कुछ। अपने हुसैन को तसल्ली दीजिए, अपने हुसैन के सर पे तसल्ली का हाथ रखिए। गोया के हुसैन पाक, मैं तसव्वुर कर रहा हूं कि अपने नाना से महवे गुफ्तगू है। ऐसे में शायद हुजूर ने अपने उस नवासे को कहा होगा, हुसैन जा, इसी दिन के लिए तुझे पाला था, इसी दिन के लिए तेरी परवरिश की थी, इसी दिन के लिए तुझे कंधों पे बिठाया था, इसी दिन के लिए खुतबा रोककर तेरे लिए मिंबर से नीचे आया था, इसी दिन के लिए तेरे लिए सजदे तवील किए थे। पता नहीं क्या क्या राज की बातें हुई, बोल भी नहीं सकता, जानते भी नहीं, जितना अपने बुजुर्गों से जाना वो बता भी नहीं सकते। हुसैन आखिरी सलाम अपने नाना को करके जैसे रुखसत होते हैं, कलेजा मुंह को आता है। तैबा से लौटना किसी आशिक से पूछिए, तैबा से लौटना किसी आशिक से पूछिए, ऐसा लगे कि रूह बदन से निकल गई। 14वीं सदी का मुजद्दिद आशिक रसूल यूं कहता है, या काफिलती जीदी अजलक रहमय बर हसरत तचन लबक, मुरा जियारा लर्जे दरक
दरक तैबा से अभी ना सुना जाना। ये 14वीं सदी का गुलाम कह रहा है, जो नवासा होगा जब उसने आखिरी सलाम किया होगा, आखिरी सलाम कब्र रसूल को देख के किया, गुंबद को देख के सलाम करने वाले के कदम बोझल हो जाते हैं। जिसने नाना की कब्र देखकर सलाम किया होगा, और मेरा तो ये यकीन कहता है कब्र ही नहीं, साहिब कब्र का जलवा भी नजर आ रहा होगा। मौला हुसैन अपने आस्तीन से दामन को, अपने आस्तीन से आंसुओं को खुश्क करते हुए सरकार की बारगाह से पिछले पैर उल्टे पैर अपने घर की तरफ आते हैं। कितना बड़ा सदमा है, कोई सदमा और भी ना हो, शहर रसूल छूटने का सदमा कोई कम न था। कितना बड़ा सदमा है, इस सदमे को कौन बयान करे। कलम कांपता है, जबान लरसती है, कलेजा मुंह को आता है। अभी से इम्तिहान शुरू हो गया है सैयदा के लाल का, करबला के मुसाफिर का इम्तिहान अभी से शुरू हो गया है। नाना का दर्द छोड़कर पलट कर देखते हैं, दिल कहता है रुकिए, जिम्मेदारी कहती है चलिए, शौक कहता है रुकिए, जमीर कहता है चलिए, मोहब्बतें कहती है रुकिए, दीन के तकाजे कहते चलिए, और जल्दी चलिए, ताखीर न कीजिए। आखिरकार अपनी पसंद और नाना की पसंद में जब तकाबुल होता है, हुसैन अपनी पसंद को कुचल कर नाना की पसंद का ख्याल करते हुए फिर रुख मोड़कर हमेशा के लिए आगे बढ़ जाते हैं। घर में कदम रखा, क़यामत सुगरा कायम है, क़यामत सुगरा घर में कायम है। अजीब हाल है, बीबियां हैरतो यास की तस्वीर बनी हुई है। सबको पता है अज़्म तो मक्के का है लेकिन जाना करबला है, क्योंकि सैयदा फातिमा ने बार बार कहा करबला में शहीद होगा मेरा बेटा, मौला अली ने कहा मेरा बेटा करबला में शहीद होगा, रसूलुल्लाह ने तो वक्त विलादत कहा मेरा बेटा करबला में शहीद होगा, मिट्टी भी दी, सब कुछ। सबको पता है करबला जा रहे हैं, शहीद होने जा रहे हैं, जान लुटाने जा रहे हैं। कोई दामन नहीं चुराता, कोई दुआ नहीं करता जान बचने की, इसलिए कि दीन से ज्यादा अपनी जान से भी प्यार नहीं है। घर का हाल ये है, बच्चा बच्चा रो रहा है, सामान बन चुके हैं, सवारियों का सामान लद चुके हैं, और घर का हाल ये है कि सब घर से निकल रहे हैं, एक बीमार को छोड़कर जाना है, जो मौला हुसैन की बड़ी बेटी है जिसका नाम फातिमा सुगरा है। आखिर उस बच्ची का क्या कसूर था कि सबको ले गए, हत्ता के महीने 2 महीने के बच्चे को भी साथ लेकर जाया जा रहा है। सुगरा को क्यों छोड़ा जा रहा है? सुगरा का कोई कसूर न था, बल्कि उज़्र ये था कि उस दिन सैयदा सुगरा सलामुल्लाह अलैहा इतने बुखार में तप रही थी कि उठकर खड़े होने की गुंजाइश न थी। लेकिन सुगरा जाने वालों को कहती थी आप लोग बदले बदले क्यों नजर आते हैं, आप लोग आज क्यों तब्दील नजर आते हैं, आप लोग आज कुछ बेमुरव्वती सा इजहार क्यों कर रहे हैं, क्या बात है, कहां जा रहे हो मुझे बताओ। हम मक्का जा रहे हैं, मुझे ले चलो। नहीं तुम बीमार हो, हम तुम्हें नहीं ले जा सकते। नहीं मैं तुम्हारे बहुत काम आऊंगी। मां को लिपटती है, कहती है मैं तुम्हारे बहुत काम आऊंगी। अगर तुम लोगों को यूं है कि खाने का कोई मसला होगा तो मैं खाना नहीं मांगूंगी, मैं बड़े काम करूंगी। असगर मुझसे बहुत मानूस है, मैं उसको खिलाऊंगी, मुझे पता है। तुम मक्के का कह के करबला जा रहे हो, लड़ाई के दरमियान जब असगर प्यास से रोएगा तो मैं उसको गोद में लेकर लोरियां दूंगी, खिलाऊंगी, मुझे ले चलो, मैं चलना चाहती हूं। मां तसल्ली देती है, भाई तसल्ली, बहन तुम अच्छी हो जाओ, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। अली अकबर कहते बहन मैं तुम्हें जल्दी लेने आऊंगा, इंतजार करना। नहीं तुम नहीं आओगे। नाना से सुनने वालों ने सुन करके मुझे बताया है
کہ جب حسین جائے گا تو پھر پلٹ کر نہیں آئے گا۔ علی اکبر نے کہا سغرا ہم آج کربلا نہیں ہم مکہ مکرمہ جا رہے ہیں، تمہاری طبیعت ٹھیک ہوگی؟ پوچھو بابا سے، میں تمہیں لینے آؤں گا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں لینے آؤں گا۔ ایسے میں یہ منظر امام حسین دیکھتے ہیں دل بیٹھا جاتا ہے۔ کربلا میں جو ہوگا وہ ہوگا، آج کیا ہو رہا ہے گھر میں؟ کہتے ہیں کہ باہر کے امتحانات سے نپٹنا بڑا آسان ہوتا ہے، گھر کے امتحان سے نپٹنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ہائے دین کی عظمتوں کو پامال کرنے والے، ذرا محسوس تو کریں کہ کتنی قربانیاں دی جا رہی ہے۔ مولا حسین یہ دیکھ کر دل بیٹھا جاتا ہے۔ جیسے سب کی نظر امام پر پڑی، امام یہ سب منظر دیکھ رہے تھے، بیٹی لپٹ گئی بابا سے، بابا میں نے جو مانگا آپ نے دیا، آج میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتی ہوں۔ نہیں بیٹا تم بیمار ہو۔ نہیں بابا میں اچھی ہو گئی ہوں، دیکھو میں کھڑے ہو سکتی ہوں، میں چل سکتی ہوں، چل کے بتاؤں؟ سغرا اپنی پوری طاقت کو اکٹھا کرتی ہے اور اکٹھا کرنے کے بعد کھڑے ہو کر جیسے چلنے کی کوشش کرتی ہے، زمین پہ گر جاتی ہے، بیماری جیت جاتی ہے، سغرا ہار جاتی ہے، بے ہوش ہو گئی سغرا۔ سکینہ نے کہا بابا میری بہن کو ہوش میں لاؤ، آخری سلام تو کر لوں، اپنی بہن سے گفتگو تو کر لوں۔ ایسے میں پانی کے چھیٹے دیے گئے، سغرا ہوش میں آئی۔ مولا حسین نے کہا بیٹی تیرے ساتھ وعدہ ہے، تم اچھی ہو جاؤ، خط لکھنا، میں علی اکبر تمہارے بھیا کو بھیج کر تمہیں بلا لوں گا، پھر تم ہمارے ساتھ رہنا، اس وقت تک انتظار کرو، اپنی امی سے ملو۔ علی اصغر کو قریب کیا گیا، پیچھے ہٹ گئی، کہنے لگی میرا پھول جیسا بھائی میرے بخار کی گرمی سے مرجھا نہ جائے۔ آخری مرتبہ بھائی کو دیکھا، چھوٹے سے ننھے سے بھائی، دین کے لیے قربانی دینے والوں کی قربانیاں بھی کیا ہیں۔ آج تو لوگ دین بیچ کر دولت مند بنتے ہیں، وہاں جان بیچ کر دین بچایا جا رہا ہے، کیا قربانی ہے۔ آخرکار مولا حسین اپنی بیٹی کو کہتے ہیں تم ام المومنین ام سلمہ کے گھر رہو، جیسے اچھی ہونا خط لکھنا، اچھا بم چلتے ہیں۔ اس کے بعد جیسے تیسے بیٹی کو منایا، اپنی بیٹی کو ام المومنین حضرت ام سلمہ کے سپرد کیا۔ یہ ام المومنین بھی ہے اور رشتے میں اب چونکہ امام حسین کی نانی ہونے کی حیثیت سے یہ حضرت سغرا کی بھی نانی ہے، ام المومنین ام سلمہ کو سونپا اور اس کے بعد سواریوں پر سوار ہو گئے اور فجر کا وقت طلوع ہونے سے پہلے 4 شعبان کو اہل بیت کا سرسا قافلہ سوئے مکہ روانہ ہو گیا۔ دھول اڑتی گئی، مسجد نبوی کے مینار ایسا لگتا ہے کہ اچک اچک کر کربلا کے مسافر کو آخری مرتبہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ کربلا والے پلٹ پلٹ کر نانا کے روضے کو دیکھ رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ آخرکار دھول اڑتی گئی اور یہ مختصر سا قافلہ رات کے آخری پہر میں اس گرد کے اندر چھپ گیا اور چھپنے کے بعد ہمیشہ کے لیے روپوش۔ سید امین آپ کا